कहना है भारतीय टेक उद्योग और तकनीकी पेशेवरों को कौन भूल सकता है। भारत प्रतिभा का पावर हाउस है जो इस क्षेत्र में योगदान देने के लिए उत्सुक है। इतिहास में देखने पर पता चलता है कि भारत ने हर चुनौती को पार किया है, चाहे वो सामाजिक हो या आर्थिक। भारतीय स्वाभाविक रूप से सुधारक होते हैं। भारतीय चुनौतियों पर तमाम जीत हासिल करते हैं। वैश्विक पुनरुत्थान की कहानी में भारत की होगी अग्रणी भूमिका। जब प्रधानमंत्री ये कहते हैं तो भारत पुनरुत्थान की बात जब करता है तो उसके लिए देखभाल के साथ पुनरुद्धार, करुणा के साथ पुनरुद्धार और पर्यावरण और अर्थव्यवस्था दोनों के लिए टिकाऊ पुनरुद्धार मायने रखता है। आत्मनिर्भर भारत की बात की प्रधानमंत्री ने। आत्मनिर्भर भारत सिर्फ भारत तक ही नहीं, इसका मतलब स्वयं तक सीमित होना नहीं या दुनिया के लिए बंद हो जाना नहीं है। इसका मतलब सेल्फ सस्टेनिंग और सेल्फ जनरेटिंग होना है। ग्लोबल सप्लाई चेन में भारत की अहम भूमिका होगी आने वाले समय में। भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में बोलते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि हम भारत में सभी ग्लोबल कंपनियों का स्वागत करते हैं। आज भारत जिस तरह मौके दे रहा है, बहुत कम देश ऐसा करते हैं। भारत में कई सेक्टर्स में कई संभावनाएं और अवसर हैं। हमारे कृषि सुधार में कई तरह के निवेश के मौके हैं। इसका उल्लेख प्रधानमंत्री ने किया इस मंच से। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा है कि जहां वैश्विक समृद्धि की जब बात आती है तो भारत के सहयोग पर उन्होंने बोलते हुए कहा कि भारत वैश्विक समृद्धि को आगे बढ़ाने के लिए सब कुछ करने को तैयार है। ये एक ऐसा भारत है जो सुधार, प्रदर्शन और परिवर्तन में विश्वास रखता है। आर्थिक सुधारों पर एक लंबे समय से काम हो रहा है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर फोकस भारत का रहा है। पिछले 6 सालों में भारत ने जीएसटी समेत हाउसिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, टैक्स सुधार में काफी काम किया है। भारतीयों के पास जो असंभव माना जाता है उसे हासिल करने की क्षमता है। जब आर्थिक सुधारों की बात आती है तो भारत हमेशा बेहतर ही देखता है। वहीं दूसरी तरफ कोरोना से मुकाबला करते हुए भारत ने जहां एक तरफ लोगों की सेहत पे ध्यान दिया है, वहीं दूसरी तरफ अर्थव्यवस्था पर भी ध्यान रहा और इसी में महामारी के खिलाफ एक मजबूत लड़ाई लड़ रहे भारत ने लोगों के स्वास्थ्य पर बढ़ते ध्यान के साथ अर्थव्यवस्था के स्वास्थ्य पर भी समान रूप से ध्यान केंद्रित किया है। भारत का फार्मा सेक्टर जो है वो आने वाले समय में विकासशील देशों के लिए अहम भूमिका निभाने वाला है। भारत में बने टीके दुनिया भर के बच्चों के लिए वैक्सीन की 2/3 जरूरत का पूरा करते हैं। कोरोना काल में ये पहली बार पीएम मोदी ने वैश्विक समुदाय को संबोधित करते हुए कहा कि आज हमारी कंपनियां यानी कि भारत की कंपनियां कोरोना वैक्सीन के विकास और उत्पादन के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों में सक्रिय हैं। वहीं प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में अंतिम बात में जब नमस्ते का जिक्र किया तो उन्होंने कहा कि नमस्ते वैश्विक अभिवादन बना है। ये मंच पंडित रविशंकर की 100वीं जयंती भी मना रहा है। उन्होंने भारतीय शास्त्रीय संगीत की सुंदरता को दुनिया तक पहुंचाया है। कोरोना के संदर्भ में पीएम ने कहा कि आपने ये भी देखा होगा कि नमस्ते कैसे अभिवादन के रूप में वैश्विक हो गया है। तो ये रही वो 10 बड़ी बातें जो प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कही और भारत की एक वो तस्वीर खींची जो आने वाले समय में विश्व में जो बदलाव हो रहा है कोरोना के दौरान, उस बदलती तस्वीर में भारत कहाँ खड़ा होगा और भारत किस तरह से वैश्विक पुनरुत्थान में भारत की भूमिका रहेगी। इसी पर और विस्तार से चर्चा करेंगे।